रजस्वला धर्म होती है, और रजस्वला धर्म से जब शुद्ध हो जाती है तो रजस्वला धर्म से 14वें दिन अगर कामना करता है तो उसके सुंदर बालक उत्पन्न होता है, बेटा ही होता है। इस शास्त्र सम्मत हम बता रहे हैं आपको। यह निर्णय सिंधु में भी लिखा हुआ है ग्रंथ में। और 8वें दिन रजस्वला धर्म के 8वें दिन अगर पत्नी के साथ आप विहार करते हैं तो भी बालक होगा, लेकिन वह उतना उत्तम नहीं होगा। लेकिन 14वें दिन बहुत ही सुंदर, रूपवान, गुणवान, तेजस्वी, मनस्वी पुत्र होगा। और जिसको पुत्री की कामना है उसे 9वें दिन या 10वें दिन विहार करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस कथा में जानते हैं निद्रा देवी का भी प्रकोप होता है बहुत, है ना। यहीं से हम सबको देखते हैं कौन कौन सो रहा है और कौन कथा सुन रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। राजा उत्तानपाद एक बार सुदूर प्रांत में गए और वहां एक बार राजा की पुत्री को उन्होंने देख लिया जिसका नाम है सुरुचि। उनके प्रति आकर्षण हो गया सुरुचि के प्रति, और सुरुचि के साथ गांधर्व विवाह करके घर लेकर आए। उत्तानपाद के घर सुरुचि आई और जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया तो उसने पूछा, ये कौन है, ये स्त्री कौन? उत्तानपाद कहते हैं, ये मेरी बड़ी पत्नी। अच्छा, मुझे भी रखना चाहते हो और इनको भी? अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। अब राजा उत्तानपाद उस सुरुचि पर इतने सौंदर्य पर मोहित हो गए कि सोचिए, जो सुनीति थी गर्भवती थी, उस सुनीति को घर से निकाल दिए, जाकर के संतों का संग करने लगी, पर्णकुटी बनाकर के रहने लगी। उसके एक बालक हुआ जिसका नाम है, कितना सुंदर, ध्रुव। अद्भुत बालक है। मन में संकल्प किया कि इस बालक को मैं होनहार बनाऊंगा, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी बनाऊंगा। और मां चाहे अपने बालक को संस्कार दे करके अच्छा बालक बना सकती है, और चाहे तो वह उसे छूट दे करके बिल्कुल ही आवारा बेटा बना सकती है। हमारे माता पिता पर वह संस्कार का नियम है कि हम कैसा स्वभाव दर्शाते हैं। बालक को सुंदर शिक्षा देना चाहिए। आगे चल करके एक बार की बात है, संतों का संग करते रहे। ध्रुव जी एक बार सोचे कि अपने पिता से मिलूं। जैसे ही गए मिलने के लिए, मिलने जब गए तो जो सुरुचि थी, जैसे ही गोद में चढ़ने वाले थे, ध्रुव जी उतार दिया। कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो? इस गोद में? अरे ठीक है, तुम्हारे पिता हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं। अगर इस गोद पे, इस गद्दी पर बैठना है तुम्हें, तो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, और नारायण प्रभु कह दें तब तो मानेंगे। मतलब कि भगवान का भी अपमान कर दिया, गर्भ का अपमान कर दिया। क्या मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब तुम्हें इस गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हो। ध्रुव जी को बात चुभ गई। जाकर के माता से कहे, मां,
सुरुचि माता ने ऐसे ऐसे बोला है मेरे को, और मैं एक एक करके बदला लूंगा उस बात का। माता सुन देना, कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बदले की भावना नहीं रखना चाहिए। अगर सुरुचि ने कहा है कि जाओ भगवान को प्राप्त करो, भगवान कह दें तब जाकर के इस गद्दी के अधिकारी हो सकते हो, और तुम कल जा रहे हो तो आज जाओ, वन में तुम कल जाना चाहते हो तो आज जाओ, और आज जाना चाहते हो तो अभी जाओ, अभी जाना चाहते हो तो इसी क्षण जाओ, लेकिन जाओ। मां आप भी कहती हैं जाने के लिए? हाँ बेटा जाओ, वन में अवश्य तुम्हें संत नारद का दर्शन होगा, अगर उनका दर्शन हो गया समझिए तुम्हें भगवान से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। चले गए, और जैसे वन में गए नारद जी का दर्शन हुआ उन्हें। जैसे नारद जी ने बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक है, होनहार शिष्य जैसे लग रहा, मिल गया। कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने के। अरे भले आदमी, वन में तो शेर रहते हैं, खा जाएंगे, कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, मेरी माता ने कहा है कि भगवान जरूर मिलेंगे, नारद जी अगर मिल गए तो। प्रणाम किया, भले पहली दूसरी सीढ़ी तीसरी सीढ़ी अच्छी है, ठीक है, पक्का है, शिष्य अच्छा है। क्योंकि गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर, इसलिए ठोक पीट के देख रहे शिष्य अच्छा है ना। बोले अच्छा है बालक। कितने बार दिन में खाते हो? बोले दिन में तो मैं 4-5 बार भोजन करता हूं। तो भोजन करते हो 4-5 बार, तो वन में क्या मिलेगा तुम्हें? वन में तो कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, कहते हैं कि मैं तो अपने माता के हाथ से भोजन करता हूं। बोले माता तुम्हारे कहां से आएंगी भोजन कराने? जाओ लौट जाओ। नहीं, आप संत नारद नहीं हो सकते, आप लौट जाने की बात करते हैं, आप कोई ढोंगी पाखंडी लगते हैं। क्योंकि मेरी माता ने कहा था कि अगर संत नारद मिल जाएं तो तुम्हें भगवान से रोकने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है भगवान से प्राप्त करने के लिए, अवश्य ही भगवान मिल जाएंगे। नारद जी ने तुरंत उस बालक को, ध्रुव को गले लगा लिया, अच्छा शिष्य मिल गया। कहते हैं कि नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिए, जाओ इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय। जाकर के जप करने लगे। जप करते करते महाराज तपस्या शुरू किया। यमुना जी में स्नान करने के बाद, आचमन करने के बाद, और जाकर के भजन करने लगे। पहला महीना चल रहा है, 3 दिन तक कुछ नहीं खाए, और तीसरे दिन शाम को केवल फल तोड़ के खा लेते हैं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। 6 दिन तक कुछ नहीं खाए, और छठे दिन शाम को केवल पत्ते तोड़ करके खा ले करके रह जाते। फिर तीसरा महीना हुआ। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासनः आत्ममृत्यानुसारेण मासम नित्यर्चने हरिम। अखंड भजन चल रहा है। और तीसरा महीना जब हुआ, 9 दिन कुछ नहीं खाए, 9वें दिन शाम को केवल पानी पी करके रह जाते हैं। चौथा महीना हुआ। 5वां महीना जब प्रारंभ हुआ, पंचमे मास्यनुप्राप्ते जेतश्वासो निपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थौस्ताणो स्विचालः। ध्रुव जी का जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ, श्वासों को रोक लिया, धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक श्वास रुक गया, प्राण अवरुद्ध हो गए, एकदम सन्नाटा हो गया। ध्रुव जी के हृदय में नारायण का प्राकट्य हुआ, और एक ही पैर पर ध्रुव जी खड़े हो गए। अंत में ध्रुव जी को दर्शन दिए। बोले बेटा क्या चाहिए तुम्हें? कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजनात्मविमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम।
एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन